मेरे घर में पुलिस पड़ी है, तकरीबन मेरी सारी गली भरी हुई रही थी और मेरे गेट तोड़ के अंदर आए हैं। गेट तोड़ के अंदर आए हैं, मुझे पकड़ लिया, मुझे कह रहे चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे बेटे किधर हैं। मैं क्या कसूर बताओ ना, हमारा कसूर क्या है। जो कह रहे थे किसको वोट दिया है, जो इमरान खान को दिया तो छोड़ देंगे, अच्छा। ये तरीक को दिया है या मौलवियों के साथ हो तो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। मैं क्या मैं मौलवियों के साथ हूँ। मतलब अगर आपने मुझे बल्ले के ऊपर मोहर लगाई है या शेर पे लगाई है तो आपको छोड़ देंगे। हाँ। अगर आपने क्रेन के ऊपर मोहर लगाई है तो आपकी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको ले जाएंगे। क्या कहा फिर आपने? मैंने कहा मुझे एक बार नहीं 10 बार ले जाओ, लेकिन उठा के ले जाओ, मैं जा तुर नहीं सकता। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इनके जो भाई हैं, इनके बेटे का नाम है अनस हुसैन रिजवी और एक बहन है, उनके घर एक बेटा पैदा हुआ है अभी 3-4 दिन पहले, उसका नाम रखा गया है साद हुसैन रिजवी। किसी नून लीग पीटीआई है जो जितने भी हैं जानवर किस्म के लोग, इनका साथ नहीं देना, मैंने तहरीक लब्बैक का साथ देना। बज़ाहिर आप मतलब माजूरी भी लग रही है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो एहतजाज होते हैं उन पर शेलिंग भी होती हैं, स्ट्रेट फायर भी होते हैं, कोई डर शर नहीं लगता आपको? जब से तरीक में हूँ ना, मुझे कोई डर नहीं लगता। मेरी एक टांग भी कटी हुई है, आधा पैर भी कटा हुआ है मेरा, मैं फिर भी मुझे अल्लाह ताला ने इस तरीक की वजह से इतनी हिम्मत दी है, मेरे ऐसे लगता है दोनों पैर ही हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में आने की बेसिक वजह क्या है? सबसे पहले तो हम थे नून लीग में, मेरे दोस्त अहबाब भी, घर वाले भी सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जिस फैमिली से आपको मिलवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, नून लीग छोड़ के तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में आए, क्यों आए, किस वजह से आए, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। अच्छा, आप सबसे पहले बताइएगा तहरीक से कब से मोहब्बत है आपको? बाजी को 2 साल हो गए, 2-3 साल। तो ये बज़ाहिर आप मतलब माजूरी भी लग रही है, ये कभी वजह नहीं बनती कि मसले मसाइल आपको लगते हों, बाहर एहतजाज वगैरह पे जाना हो? आपने देखा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो एहतजाज होते हैं उन पर शेलिंग भी होती हैं, स्ट्रेट फायर भी होते हैं, कोई डर शर नहीं लगता आपको? बाकी शुक्र अल्लाह का, जब से तरीक में हूँ ना, मुझे कोई डर नहीं लगता। मेरी एक टांग भी कटी हुई है, आधा पैर भी कटा हुआ है मेरा, मैं फिर भी मुझे अल्लाह ताला ने इस तरीक की वजह से इतनी हिम्मत दी है, मेरे ऐसे लगता है दोनों पैर ही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही लग रहा है। तो ये बच्चों ने जो नाम रखे हैं, आपकी बेटी ने अपने बेटे का नाम रखा है साद हुसैन रिजवी और बेटे ने रखा अनस हुसैन रिजवी, एक ने अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा है, ये कैसे जहन में आया कि यही नाम होने चाहिए? बाजी इस तरीके से मोहब्बत होगी, इन लोगों से मोहब्बत होगी, फिर इनका नाम रखने थे, वो इनके नाम से बरकत है हमारे घर में। बस खादम हुसैन रिजवी साहब से आपने क्या सीखा अपनी ज़िंदगी में? बाजी एक दफ़ा मुलाकात हुई उनसे और उनसे ऐसी मोहब्बत हुई है कि फिर हटने का नाम ही नहीं लिया। और इधर मेरे बेटे चार मेरे बेटे हैं, 4 ही तरीक में हैं। जब भी कोई मसला होता है सबसे आगे ये होते हैं और मैं भी होता हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है मैं उतना जाता हूँ। जब ये छापे छुपे पड़े हैं, मेरे भी क्रैकडाउन हुआ है। हाँ जी, मेरे घर में पुलिस पड़ी है, तकरीबन मेरी सारी गली भरी हुई रही थी और मेरे गेट तोड़ के अंदर आए हैं। गेट तोड़ के अंदर आए हैं, मुझे पकड़ लिया, मुझे कह रहे चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे बेटे किधर हैं। मैं क्या कसूर बताओ ना, हमारा कसूर क्या है। कोई दहशतगर्दी की थी आपने? कोई? हाँ जी? कोई दहशतगर्दी की थी? नहीं जी, कुछ भी नहीं किया था, बस मोहब्बत की तरीक से। और हमारा ये हक है कि हम जिधर मर्जी जाएं, जिस मर्जी से मोहब्बत करें, जिधर मर्जी वोट दें। जो कह रहे थे किसको वोट दिया है, जो इमरान खान को दिया तो छोड़ देंगे, अच्छा। ये तरीक को दिया है या मौलवियों के साथ हो तो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। मैं क्या मैं मौलवियों के साथ हूँ। मतलब अगर आपने मुझे बल्ले के ऊपर मोहर लगाई है या शेर पे लगाई है तो आपको छोड़ देंगे। हाँ। अगर आपने क्रेन के ऊपर मोहर लगाई है तो आपकी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको ले जाएंगे हम। क्या कहा फिर आपने? मैंने कहा मुझे एक बार नहीं 10 बार ले जाओ, लेकिन उठा के ले जाओ, मैं जा तुर नहीं सकता, मुझे उठा के ले जाओ, जिधर ले जाना ले जाओ। वो गाली निकालने लगा मुझे। मैं क्या मुझे गाली ना निकालो, मेरा कसूर बताओ। तुम मौलवियों के साथ तुम्हारे बेटे होते हैं। मैं क्या ये कसूर क्या है। वो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और वो महफिलें करते हैं, और क्या करते हैं। इसी बात से बस आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी वोट क्रेन पे ही लगाएंगे या कोई बल्ला या शेर वगैरह पे? नहीं जी, हमारा जब तक मेरी जान है ना, मोर क्रेन पर ही लगाएंगे और दूसरों को बताएंगे कि क्रेन पे लगानी है। लब्बैक या रसूलल्लाह। और मेरे 4 बेटे और मेरी जान हाज़िर है लब्बैक या रसूलल्लाह के लिए। कोई भी टीएलपी का इवेंट हो, कोई भी धरना जुलूस हो, आप अपने बच्चों समेत वहाँ पे हाजिर हो? हाँ जी, मैं अपने 4 बच्चे लेके जाता हूँ, खुद जाता हूँ और
मेरी जान भी हाजिर है मेरे बच्चों की, और मेरे आगे आने वाली नस्ल भी इन पे ही कुर्बान होगी इंशाल्लाह। क्यों टीएलपी में आए हैं नून लीग छोड़ के? जी सबसे बड़ी कुर्बानी मैं दूंगा, जिस जगह पर हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं ये उन्हीं का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये नून लीग के एरिए में और उनकी पार्टी के अंदर बड़े लेवल पर, सदर के लेवल पर थे अपने एरिए में, और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के बयान सुने। एक ये मैं बताना चाहता हूँ वो 2 नंबर मौलवी पीरों को जो कहते हैं कि हम लब्बैक के अलावा भी जो है ना दीन का काम करते हैं, ये उनको बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम दावा कोई नहीं करते, सिर्फ तहरीक का काम करते हैं और तहरीक के साथ फ़र्क करते हैं। अल्लाह बरकत क्या देता है। यानी वो बंदे जो नून लीगी थे उन्होंने बाबा जी को सुना, यानी कि अब आपको मुलाकात होगी हाफ़िज़ महमूद साहब के बाद, कि उनका घर है, यानी कि वो उनके जब शादी हुई तो उनका घर जो पहला बेटा पैदा हुआ वो फोत हो गया। तो उसके बाद उनका दिल इस तरह हुआ कि बाबा जी का उन्होंने बयान सुना और उन्होंने इस चीज़ की तहिया किया कि मैं आज के बाद किसी नून लीग पीटीआई जो जितने भी हैं जानवर किस्म के लोग, इनका साथ नहीं देना, मैंने तहरीक लब्बैक का साथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 नंबर मौलवी 2 नंबर पीर जो तहरीक लब्बैक के साथ नहीं है, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने वर्क किया, इस घर के अंदर तहरीक की महफ़िल शुरू की, पहले सिर्फ एक बंदा होता था, एक बंदा इधर उन्होंने महफ़िल शुरू की है। ये जो तहरीक से वाबस्ता हर फ़र्द है ये उनको भी है कि जब अब इखलास से हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला किस तरह करम करेगा। यानी कि उनका पहला बेटा पैदा हुआ और फोत हो गया, जब उन्होंने अहद किया कि आज के बाद मेरा मरना जीना तहरीक लब्बैक के साथ है, तो अल्लाह ताला ने उनके घर पर रहमत क्या की वो आप देखिएगा। अल्लाह ताला उन्होंने अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सिर्फ इनकी नीयत तहरीक लब्बैक के साथ हुई, अल्लाह ताला ने उनको बेटा नवाजा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में आने की बेसिक वजह क्या है? सबसे पहले तो हम थे नून लीग में, मेरे दोस्त अहबाब भी, घर वाले भी सारे, बस अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और बाबा जी की तकरीरों की वजह से उनकी नज़र अनायत हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तहरीक का काम करने का मौका दिया। और जैसे हम तहरीक में आए तो परेशानियां जैसे आपको पता है शुरू हो जाती हैं, वो काम हो गया। साथ ही बाबा जी की गिरफ़्तारी हुई, घर में छापे, ये वो सारे मामलात। उसके बाद बेटा पैदा हुआ, वो भी फोत हो गया, सारे ऐसे चलता रहा। बाकी एक इखलास के साथ लगे रहे हम। मेरे वाले साहब माजूर हैं एक टांग से, एक टांग नहीं है उनकी, पर फिर भी उन्होंने तहरीक का जहाँ पे भी मौका आया, चुंगी पे धरना हो, साद भाई की गिरफ़्तारी हो, कोई मामला हो, मेरे वाले साहब, मेरे घर वाले, हमारे बच्चे तक तहरीक के लिए पेश रहे हैं। ये आपका बेटा है? जी ये मेरा बेटा है ज़ैनुल आबिदीन। ये जब मेरा बेटा पहला फोत हुआ मैं बाबा जी के पास गया था, बाबा जी याद थे, तो बाबा जी को मैंने बताया कि हजूर ये मेरा बेटा ऐसे फोत हो गया है, तहरीक का काम भी करता हूँ। आपने फरमाया कि परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इंशाअल्लाह जल्दी दे देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से 11 माह बाद अल्लाह ने मुझे ये बेटा अता फरमाया। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इनके जो भाई हैं, इनके बेटे का नाम है अनस हुसैन रिजवी और एक बहन है, उनके घर एक बेटा पैदा हुआ है अभी 3-4 दिन पहले, उसका नाम रखा गया है साद हुसैन रिजवी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या सोच के नाम रखा है कि आपने अनस हुसैन रिजवी नाम होना चाहिए? जी हमने यही सोच के रखा है कि अल्लाह पाक उनको इनके ही नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और ये हमारा जज्बा है कि इंशाअल्लाह उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे, उनका नाम रखेंगे तो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन PP 159 चुंगी का इलाका है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का कोई भी इवेंट हो, जलसा जुलूस हो, रैली हो, धरना हो या सस्ता रमज़ान कैंप हो, चीनी की पैकिंग यहाँ पे होती है, आटा राशन दालें वगैरह भी यहाँ पे पैक होती हैं। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि इनके वालिद साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी खुद बज़ाहिर माज़ूर हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें चलना सिखाया बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरा कोई भी तहरीक का मसला हो तो मेरे 4 बेटे जो हैं इंशाअल्लाह हर वक्त लब्बैक कहते हुए मैदान में उतरेंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।